Good morning class. Open your SST book lesson number 20, our national goals, fundamental rights and duties. So we have completed the two parts of this lesson, and in first part we have read about the meaning of constitution and the principles of constitution, right? हमने मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी थी एंड प्रिंसिपल्स जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वो रीड किया था. एंड सेकेंड पार्ट में we have read about the fundamental rights. There are total 6 fundamental rights that we have already read. Okay, so now we will start our new topic of this lesson, that is fundamental duties. So open your book, page number 107. See, as you all know that our constitution has given us a few rights. There are total 6 rights, right? So हमारे पास राइट्स हैं, सो वी शुड ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज़. हमारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए जो कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बट वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो दीज ड्यूटीज़, बट वी शुड फॉलो because we all are the citizens of our country, so it is our duty to follow these basic things that constitution says that we should follow. Okay, so let's start the topic. Fundamental duties. To enjoy our rights we must do our duties. If we want to enjoy our rights, अगर हमें हमारे rights को enjoy करना है, enjoy करना मतलब ये नहीं पार्टी करना और something, enjoy करना मतलब आपको जो rights मिले हैं वो आप चाहते हैं कि आप यूज़ करें ये, या आपको rights पूरी तरह से मिले. बेसिक राइट्स है, सबको मिलने चाहिए, तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करें. ठीक है, कुछ ड्यूटीज़ भी करें. वी हैव सम बेसिक ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द नेशन. हमारी कुछ बेसिक, जैसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, ऐसे ही देयर आर फ्यू ड्यूटीज़ जो कि किसके लिए, हमारे नेशन के लिए. ठीक, सम ऑब्लिगेशंस टू एंश्योर पीस इन द कंट्री. ठीक, हमारी कंट्री में पीस मतलब होता है शांति. ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, पीस इंश्योर करने के लिए हमें हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो फॉलो करनी चाहिए. सो आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, फर्स्ट इज वी शुड रिस्पेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड आवर नेशनल एंथम. हमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है. नेशनल फ्लैग, जो ट्राई कलर फ्लैग आप यूज़ करते हैं रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पर, वो आपका नेशनल फ्लैग है. आई होप आप सबको पता होगा. एंड नेशनल एंथम की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अब कैसे करनी चाहिए, अगर नेशनल एंथम आप कहीं पर सुनते हैं बजते हुए तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना चाहिए. ठीक है, ये रिस्पेक्ट शो करना होता है टूवर्ड्स योर नेशनल एंथम, राइट. ऐसे ही अगर कहीं पर फ्लैग होस्टिंग हो रही है तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर आपने कहीं पर इंडिया का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो कहीं पर नीचे पड़ा हुआ देखा तो उसको उठा करके सही जगह पर रखना चाहिए. वो उस फ्लैग की रिस्पेक्ट है. ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए. वी मस्ट डिफेंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री. और हमें क्या करना चाहिए, हमारी कंट्री की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसको भी बचाना चाहिए, उसको भी डिफेंड करना चाहिए. अब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या होती है, आप सभी को पता है. हमारी जो कंट्री है वो मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, कोई एक रिलीजन नहीं है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड इवन एक लैंग्वेज के डिफरेंट डायलेक्ट्स भी हैं, राइट. सो इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम लोग जो यूनाइट है, हम लोग एक हैं, हम लोग एक खुद को सब चीज़ों से पहले क्या बोलते हैं, वी आर इंडियन, राइट. खुद को हिंदू, मुस्लिम या बांग्ला बोलने वाले या उर्दू, सिंधी बोलने वाले ना बोल करके पहले खुद की आइडेंटिटी हम क्या बताते हैं, दैट वी आर इंडियन, राइट. सो ये जो यूनिटी है, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी जो हम एक है उसको हमें बचाकर और संभाल के रखना चाहिए. ठीक है, वी मस्ट कम फॉरवर्ड एंड सेक्रीफाइस फॉर आवर नेशन इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी.
सॉरी, इन टाइम्स ऑफ डेंजर और एमरजेंसी यू कैन से दैट। देखो, कभी ऐसा कोई टाइम हुआ जब हमारी कंट्री को किसी भी चीज़ से डेंजर है, ठीक है, तो हमें हमारी कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए सेक्रीफाइस करने में भी नहीं डरना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड एनवायरनमेंट। हमारा जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं और जो एनवायरनमेंट है, ठीक, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए, उसको बचा कर रखना चाहिए। वी शुड प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस अमंग आवरसेल्व्स। और हमें एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड, भाईचारे वाली, और वननेस मतलब एक होने की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, ठीक, ये फीलिंग को प्रमोट करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए बेसिकली। तो आप देखिए, ये जो ड्यूटीज़ हैं ये आपको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है एज इंडियन सिटीज़न के, और बीइंग इंडियन सिटीज़न, कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता या आपको कोई पनिश नहीं कर सकता कि आपने ये ड्यूटीज़ फॉलो नहीं की, बट ये एक मोरल वैल्यू आप कह लीजिए कि अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर आपको वो कंट्री इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ उस कंट्री के लिए बनती हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए, राइट। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, वो लोग चाहते थे कि हमारी कंट्री में हो या किया जाए, ठीक, या फॉलो किया जाए, बट उस टाइम की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, इकोनॉमिकल कंडीशन उस तरह की नहीं थी कि कुछ चीज़ें उस टाइम पे इम्प्लीमेंट की जा सके, ठीक। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के लिए छोड़ दी कि, और वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से, कि आपको जब कंडीशन इस तरह की हो कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सके तो आप उसको करें, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ गाइडलाइंस है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि वो उसको फॉलो करें। दे आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द प्रॉपर लिविंग कंडीशंस टू द पीपल। एक तो हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो लोग हैं यहाँ के, जो पीपल हैं, उनके लिए प्रॉपर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, मतलब लोगों के रहने के लिए प्रॉपर कंडीशन हो, ठीक, प्रॉपर अरेंजमेंट हो। द गवर्नमेंट शुड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट पीपल कैन लिव इन पीस। और गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए ताकि लोग शांति से रह सके, ठीक है। एवरी चाइल्ड शुड गो टू द स्कूल एंड चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि अब कंपल्सरी हो चुका है, ठीक। जिस टाइम पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे उस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि 14 ईयर्स तक कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि आपको पता है जब कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात है तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा भी लगेगा, तो उसके लिए इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि उस टाइम नहीं थी। लेकिन अब उतनी है कि ये कंपल्सरी हो चुका है कि 14 ईयर्स तक जो सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है, ठीक, गवर्नमेंट स्कूल्स में। द कंडीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन शुड बी इम्प्रूव्ड। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड वीकर सेक्शन है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग शुरू से नहीं रही है या उतना नहीं अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं, या उतनी उनकी सिचुएशन या कंडीशन नहीं है, जो वीक है, जो वीकर सेक्शन है, जो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट द पुअर पीपल आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच। और गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो उनको जो रिच यानी अमीर लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना करें, मतलब उनका शोषण ना करें, यानी उनको
अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ ना करें, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट फॉरेस्ट वेल्थ एंड द वाइल्ड लाइफ फॉर आर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए गवर्नमेंट को क्या प्रमोट करना चाहिए? फॉरेस्ट की जो वेल्थ है, मतलब जंगल की जो वेल्थ है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करती है, ठीक है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारी फॉरेस्ट से भी हमें वो चीज़ें मिलती हैं, ठीक, जिन्हें बेचकर हमारी कंट्री मनी अर्न करती है। एंड वाइल्ड लाइफ को हमारी कंट्री में प्रमोट करना चाहिए। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो गाइडलाइंस है बेसिकली गवर्नमेंट के लिए। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ है जो सिटीजन्स के लिए है कि उन्हें ये फॉलो करनी चाहिए बीइंग एन इंडियन सिटीजन। ओके, सो आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।